नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बात आप अवश्य मानेंगे कि भगवान के प्रति हम सभी में श्रद्धा है, आस्था है। उनकी शक्ति के बारे में हमें पता है। हमें यह भी पता है कि भगवान कण कण में है, आप में है, मुझ में है। परंतु फिर भी भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है वो तनिक कम है। हमें उतना विश्वास भगवान पर नहीं है जिससे हमारे जीवन में कुछ चमत्कार हो सके। आप इस बात को मानेंगे। छोटी छोटी सी बातों पर हमारा भगवान के प्रति जो विश्वास होता है वो डगमगा सा जाता है। और जब हम बात करते हैं साधुओं की, सन्यासियों की, उन महान आत्माओं की, तब तो उन पर विश्वास कम अधिक होते ही रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ था बाबा नीम करोली की एक भक्तिन के साथ, जो कि नैनीताल से हर मंगलवार को बाबा नीम करोली के लिए कैंची धाम में कचौरियाँ लेकर के आती थी। अब बाबा ने अपना देह का त्याग कर दिया था 1973 में। 1973 में बाबा ने अपने देह का त्याग कर दिया, सितंबर के महीने में। अब इस बात से बाबा के जितने भी भक्त थे, वो जो वहाँ पर रहते थे कैंची धाम में और आसपास के गांवों में, उन्हें बहुत झटका लगा था, बहुत धक्का लगा था। परंतु उनमें से कईयों को विश्वास था कि बाबा जो हैं ये तो हनुमान जी का अवतार है, ये कहाँ जाएंगे हमें छोड़ करके, कहीं नहीं जाएंगे। परंतु कई और लोगों को अब लगने लगा था कि बाबा चमत्कारी थे बाबा बहुत अद्भुत थे, परंतु अब बाबा नहीं है बाबा। और ये बात इस भक्तिन को, ये जो थी महिला जो नैनीताल से आती थी कचौड़ियाँ लेकर के, उनको भी कुछ इसी प्रकार का एक भाव आया कि अब बाबा तो हैं नहीं कैंची धाम में, ये तो थे, चले गए, तो फिर अब मैं हर मंगलवार को कचौड़ियाँ किसके लिए लेकर के जाऊं। तो इन महिला ने अपना ये जो कार्यक्रम था, जो कई सालों से, कई वर्षों से निरंतर हर मंगलवार को चलता आ रहा था, इसे बंद कर दिया। कई महीनों तक ये कैंची धाम अब गई ही नहीं। फिर एक दिन इनके साथ कुछ चमत्कार हुआ। बाबा जी ने अपना शरीर का त्याग किया था सितंबर के महीने में। फरवरी के महीने में, यानी कि फरवरी के महीने में, इन महिला के सपने में बाबा नीम करोली आ गए और इन्होंने डांटते हुए कहा, अब तू मेरे लिए कचौड़ियाँ क्यों नहीं लेकर के जाती है? तुझे लगता है कि अब मैं नहीं हूं? अरे मैं तो हूं, वही हूं, जाकर के देख, कचौड़ियाँ भिजवा। इस प्रकार का एक स्वप्न इन महिला को आया। ये अचरज के साथ उठी, खुश भी थी, प्रसन्न भी थी कि बाबा जी के दर्शन हुए, परंतु दुविधा में भी थी, कंफ्यूजन में भी थी कि ये तो सपना है, क्या पता मेरे मन का वहम हो, मेरे मन का ही भ्रम हो, क्या करें। पर चूंकि श्रद्धा थी, आस्था थी, तो फिर इन्होंने अगले मंगलवार को कचौड़ियाँ बनाई और फिर पुनः नैनीताल से कैंची धाम लेकर के आ गई। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं वो विश्वास में कमी थी कि बाबा जी ने तो कह दिया सपने में कि मैं तो हूँ, पर हो सकता है ये बात इस तरह की हो कि बाबा की शक्तियाँ वहाँ पर होंगी, उनकी जो एक आभा जो है, उनका जो तेज है, वो शायद वहाँ पर होगा। ऐसा इन महिला के मन में भाव था। परंतु ये जो तनिक विश्वास की कमी थी, बाबा जी ने उस कमी को भी अपनी ही लीला में पूरा कर दिया। कैसे? ये महिला कचौड़ियाँ लेकर के कैंची धाम पहुंची। इन्होंने ऐसा सोचा कि बाबा जिस कमरे में रहते थे, बैठते थे, लेटते थे, सोते थे, वहाँ पर अब बाबा तो हैं नहीं, वो तो थे, तो फिर मैं धरती पर इन्हीं को अर्पण करते हुए ये कचौड़ियाँ रख दूंगी और फिर आ जाऊंगी। फिर इन्होंने करा भी वैसा ही। ये गई, चाबी ली, ताला खोला, कुंडी हटाई और फिर दरवाज़ा खोला, ये सोचते हुए कि
बाबा जी अगर होते तो तब का जो समय था वो तो कितना ही अद्भुत हुआ करता था। यदि बाबा जी होते तो वो मेरी कचौड़ियाँ खाते, चाव से खाते, मेरी तारीफ़ करते, खुश होते। ऐसा इन महिला के मन में भाव चल रहा था। इन्होंने उसी भाव के साथ में ताला खोला, कुंडी खोली, दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल करके बस इन्हें नीचे रख ही रही थी कि इनकी नज़र सामने गई कि बाबा जी यदि होते तो, ऐसा बोलते जिन्होंने सामने देखा, ये तो देखती रह गई। और फिर जो देखा वो देखने के बाद ये बेहोश होकर के गिर गई। क्या देखा? इन्होंने दरवाज़ा खोल करके सामने देखा कि बाबा नीम करोली सामने बैठे हैं, साक्षात सशरीर, और ये अपने हाथ आगे करके कह रहे हैं, ला कचौड़ियां इधर ला। साक्षात अपने देह त्याग के कई महीनों पश्चात उसी कमरे में उसी महिला से ये कचौड़ियाँ मांग रहे हैं, जो इनके लिए जब ये सशरीर थे तब हर मंगलवार को लेकर आया करती थी। ये दृश्य देख करके वो महिला बेहोश होकर के गिर गई और फिर कई दिनों तक होश में आने पर भी बेसुध सी रही। इन महिला की जो विश्वास में कमी थी वो बाबा जी ने अपनी लीला के साथ में पूरी कर दी। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हम भी करते हैं अपने इष्ट देव के साथ, अपने पितरों के साथ, पूर्वजों के साथ, भगवान के साथ, अपने सिद्ध महात्माओं के साथ। वो जब तक हैं, जब तक उनकी कृपा साक्षात हमें मिल रही है, तब तक हमें विश्वास होता है। भगवान पर जब तक हमारे अनुकूल कुछ कार्य हो जाते हैं, हमारे फ़ायदे के जब तक कुछ कार्य चलते रहते हैं, तब हमें लगता है कि भगवान की कृपा हो रही है, भगवान हमें देख रहे हैं। और जब हमारे विपरीत कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ स्थिति हो जाती है, तब हमारा विश्वास इन सभी पर, पितरों पर, इष्टदेव पर, भगवान पर, साधु सन्यासियों पर, मंत्रों पर कम होने लगता है। आप ऐसा नहीं करें, मेरा विनम्र अनुरोध आपके साथ यही है। अन्यथा परीक्षा होती ही क्या है? परीक्षा तो वही है जब आपको कठिन परिस्थितियां दी जाएं और तब आपका विश्वास जो है उसको परखा जाए। यही तो हुआ टेस्ट, यही तो हुई परीक्षा। बाबा नीम करोली सदैव हमारे साथ हैं, रहे हैं और आगे रहेंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। इस विश्वास को आप भी अपने जीवन में लेकर के आइए। भगवान पर विश्वास रखिए, हनुमान जी पर विश्वास रखिए, बाबा नीम करोली पर विश्वास रखिए और उन्हें निरंतर पुकारते रहिए। ऐसा नहीं होगा कि बाबा नीम करोली की कृपा दृष्टि आप पर नहीं पड़े। दोस्तों, यदि आपको ये कथा सुंदर लगी हो, मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बहुत आवश्यक है। इससे हमें सहायता होती है, इससे हमें और अधिक मजबूती मिलती है कि हम ऐसी कथाएं आपके लिए पढ़ करके, ढूंढ करके लेकर आते रहें। और यदि आपका मन करे तो फिर कमेंट सेक्शन में जो डिटेल्स दिए हुए हैं, कमेंट जहां पर आप करते हैं, वहां से डिटेल निकाल करके जीपे, पेटीएम के माध्यम से आप हमें जितना हो सके, 100 रुपया, 200 रुपया, जितना हो सके उतना श्री सहयोग भी अवश्य करें। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दें, ताकि मैं पुनः एक बार फिर आपके लिए बाबा की एक और कोई दिव्य कथा लेकर के आऊं। धन्यवाद।